नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की नई बहाली के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके तहत कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है और कब से आवेदन करने की तिथि तय की गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि कब तक है और इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हमें क्या सब पढ़ना पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या है। तो आइए इन सभी जानकारियों को जानते हैं और समझते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस विज्ञापन के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 3727 पदों पर की गई बहाली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं इस विज्ञापन के तहत हमें कौन कौन सी जानकारियां दी गई है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 25/8/2025 से शुरुआत होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक है। अधियाचना के अनुसार कार्यालय परिचारी के पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन करने की और प्रतियोगिता परीक्षा में के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके तहत वेतनमान का लेवल 1 रखा गया है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। तो आइए अब देखते हैं इसके तहत टोटल कितने सीट है और कौन से विभाग में कितने सीट पर भर्ती निकाली जाएगी। श्रम संसाधन विभाग पर 203 सीटों पर बहाली की जाएगी। मद्य निषेध खाद्य एवं निबंधन विभाग में टोटल 89 सीट पर बहाली की जाएगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पर टोटल 11 पदों पर बहाली की जाएगी। भवन निर्माण विभाग में टोटल 500 पदों पर बहाली की जाएगी। जल संरक्षण विभाग में टोटल 62 पदों पर बहाली की जाएगी। इस प्रकार से टोटल पदों पर 3327 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें से सामान्य वर्गों के लिए 1700 सीट पर बहाली की जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 564 और अनुसूचित जनजाति के लिए 43 सीट और पिछड़ा वर्ग के लिए 702 सीट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 सीट और महिला उम्मीदवार के लिए 102 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 374 सीट। इन सारे सीटों को मिलाकर 3727 सीटों पर बहाली की जाएगी। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों के लिए यह फॉर्म दिया गया है। मतलब कोई भी मैट्रिक पास बच्चे या इसके समकक्ष किसी भी परीक्षा में पास किए गए बच्चे हैं तो वो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ देखते हैं उम्र सीमा के बारे में कि इसके लिए क्या उम्र सीमा तय की गई है। अनारक्षित वर्ग या समान वर्गों के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उसके लिए 10 वर्ष की छूट की प्रावधान रखी गई है आयु सीमा में। तो आइए अब जानते हैं इसके लिए क्वालिफाई मार्क्स क्या रखा गया है। बच्चे के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या होगी। अनारक्षित वर्ग या सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और सभी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 32% रखा गया है न्यूनतम पासिंग मार्क्स। इस न्यूनतम पासिंग मार्क्स के साथ आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाइएगा। तो आइए अब इसी के साथ जानते हैं कौन से वर्गों के लिए कितने परीक्षा शुल्क लगेगी। सामान्य वर्गों के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए टोटल 540 रुपया लगेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए 135 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगी। सभी श्रेणी के दिव्यांग बच्चों के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाओं अभ्यर्थी के लिए टोटल 135 रुपया लगेगा और किसी अन्य राज्य के द्वारा जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसके लिए 540 रुपया लगेगा। अगर इस परीक्षा में आप लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र है वो और बिहार के मूल निवासी के लिए जो भी प्रमाण पत्र और जाति आवासीय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी मूल निवास प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति के लिए जो प्रमाण पत्र लगते हैं वो तमाम प्रमाण पत्र लगने के बाद ही आप लोगों का आरक्षण का दिया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि और अन्य तिथियों के बारे में। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 26/8/2025 से शुरुआत हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक है।
इस बीच में टोटल 1 मंथ का टाइम दिया गया है सभी उम्मीदवारों के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो आइए अब जानते हैं इसके तहत हम ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें कौन-कौन से प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र इसके लिए लगेंगे। अस्थायी निवासी या आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो बच्चे भर रहे हैं उनके लिए जो प्रमाण पत्र आता है वो लगेगा। जो बच्चे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के तहत जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए जो अलग से प्रमाण पत्र लगता है वो प्रमाण पत्र लगेगा। दिव्यांग बच्चों के लिए जो प्रमाण पत्र आते हैं वो प्रमाण पत्र लगेगा। इन सभी चीजों के साथ जब आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा तो आपको लाइव फोटो वेबकैम के द्वारा देना पड़ेगा। इन सभी प्रमाण पत्र के साथ आप लोग फोटो, उसके बाद पहचान पत्र के तहत आधार कार्ड और सिग्नेचर, इन तमाम चीजों के साथ आप इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस परीक्षा में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पिक होंगे, जिसके लिए परीक्षार्थी को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में टोटल 100 क्वेश्चन को बनाना होगा और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगा। 4 गलत आंसर में से 1 सही आंसर को गलत कर दिया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं इसके तहत हमारा सिलेबस क्या रहेगा। सामान्य अंक गणित से टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, घनमूल, वर्गमूल, प्रतिशत, लाभ हानि भट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, समानुपाती एवं प्रतिलोम समानुपाती से क्वेश्चन आएंगे। इन सभी से टोटल 30 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन का संख्या 30 और टोटल 30 अंकों का ही पूछे जाएंगे इसमें से। तो आइए अब नेक्स्ट विषय के बारे में देखते हैं। अगला सब्जेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो यह है सामान्य ज्ञान, जिसके तहत 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। अगर ज्योग्राफी से बात की जाए तो इसके लिए संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं अन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, प्राकृतिक एवं फसल, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मानचित्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पॉलिटी से बात की जाए तो पॉलिटी के तहत संघवाद, भारत में संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र में विविधता, भारत की सामाजिक एवं धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, इन सारे टॉपिक से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसके साथ इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के तहत मुद्रा एवं साख, वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, इन सारे टॉपिक से इकोनॉमिक्स के तहत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री के तहत भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत का राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, इन सारे टॉपिक से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस के तहत प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव का क्षेत्र, ऊर्जा का स्रोत, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक एवं यौगिक, जीवों का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रबंधन, इन सारे टॉपिक से साइंस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक से टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात की जाए तो यह है सामान्य हिंदी, जिसके तहत 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकभक्तियां, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, शुद्ध और अशुद्ध, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा एवं प्रत्यय, सारे हिंदी के टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। और 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक द्वारा गद्य एवं काव्य खंड के अंश से रचनाकार पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट से टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के द्वारा निकाली गई बहालियों के संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में।